अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बीटीसी के पैटर्न्स देखेंगे, कुछ बीटीसी का नेक्स्ट ब्रेकआउट हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिस तरीके का ब्रेकआउट हमने एक दो दिन पहले देखा था, इसी तरीके का ब्रेकआउट शायद उससे डबल, उससे पोटेंशियल उसका ज्यादा हो, वही इसी तरीके का ब्रेकआउट हम कुछ आने वाले एक दो दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी मार्केट में जो है ना वो इस टाइम पे कुछ खिचड़ी पक रही है जो कि बहुत जल्दी एक्सप्लोड होने वाली है, लेकिन स्टिल हमारे पास शॉर्ट टाइम पे कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो उस करेक्शन के कुछ टारगेट्स और ये सारी चीजें जो है ना वो मैं आपसे इस वीडियो में आपको सारी क्लियर करूंगा, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट हमने करनी थी कि अगर आप जो है वो आने वाले 3 दिनों में, इन 3 दिनों में स्पेसिफिकली अगर आप न्यूज़लेटर की हमारी सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि $20 है, तो आपको जो है वो हमारा जो क्रिप्टो कोर्स है जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें आपको हमने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से हमने जो है ना वो आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ट्रेडिंग की पैटर्न्स, चार्ट्स, ये वो लटरन पैटर्न सारी चीजें उस कोर्स में एक्सप्लेन है। तो वो कोर्स जो है वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि भाई आपका ये क्रिप्टो कोर्स फ्री क्यों नहीं है। मतलब क्रिप्टो कोर्स तो चलो मैं आपको एज अ फ्री दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन न्यूज लेटर के बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये फ्री क्यों नहीं है, आपने भी पैसे बनाना शुरू कर दिया, आप भी जो है ना वो लोगों को ठगना शुरू हो गए। तो देखो मेरे भाइयों, न्यूज लेटर जो है ना इस पे बहुत सारी एफर्ट होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी मार्केट इनसाइट्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम खुद पे करके जो है ना वो इनसाइट्स निकालते हैं। तो वो चीजें हम जो है ना वो आपको ऐसे फ्री में नहीं दे सकते, और अगर मैं चाहूँ भी तो मैं ये फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो न्यूज लेटर है ये आउटसोर्स्ड है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो ये चीज मैं चाह के भी जो है ना मैं आपको फ्री नहीं दे सकता। जो चीज मेरे कंट्रोल में है, जो कि हमारे पास ये मेरा क्रिप्टो कोर्स है, वो मैं आपको जो है ना फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूं। तो वो मैंने जो है ना वो एक 3 दिन के लिए मैंने अपनी तरफ से एक ऑफर आपको दी है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये कोर्स साथ फ्री मिल जाएगा। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ, कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में हमारे पास इस टाइम पे सिचुएशन है। सबसे पहले अगर हम जो है वो डेली चार्ट में आकर देखें तो डेली चार्ट में जो है ना वो हमारे पास जो हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर रही थी वो सिर्फ ये थी कि हमारी ये जो डेली कैंडल जो अभी ये रेड में क्लोज हो रही है, ये हमारी डेली कैंडल जो है वो ये इस रेजिस्टेंस से जो कि 48,800 पे है, इससे ऊपर क्लोज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ये अभी घंटा पहले तक ही हमारे पास यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल जनरेट हो रही थी, और हैंगिंग मैन कैंडल आपको पता है कि हमारे पास जो होती है वो ट्रेंड रिवर्सल होती है। ऑल्दो अभी हमारे पास फॉर्म नहीं हुई, लेकिन अभी तक हमारी जो है वो डेली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, हमारे पास 15 मिनट स्टिल लेफ्ट है। तो अगर हमारी ये यहाँ पर जो है ना वो हैंगिंग मैन कैंडल अगर जनरेट होती है, तो हैंगिंग मैन कैंडल आपको पता होगा कि वो ट्रेंड रिवर्सल होती है, और हमारा जो करंट ट्रेंड है वो है हमारा डाउनवर्ड। तो अगर हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे जनरेट होती है तो ये एक हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि अक्टूबर का महीना जो है वो हमें एक पोटेंशियल देगा, और हमारा जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हो जाएगी, और प्राइस की एक्सपेक्टेशंस हम ऑल द वे अप जो हमारा लोकल ऑल टाइम हाई है $53,000 तक, वहां तक हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ शॉर्टर टाइम पीरियड में आकर देखें तो शॉर्टर टाइम पीरियड में हमारे पास जो है ना वो कुछ एक दो चीजें हैं जिनको हमने यहाँ पर नोटिस करना है। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप जो है वो ये हमारी 48,800 वाली जो ये रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको देखो तो इस रेजिस्टेंस की अभी तक हमारी टेस्टिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा ये ब्रेकआउट हुआ था, हमारा ये ब्रेकआउट हमारे 48,800 पे ही स्टक, मतलब हमने 48,800 की जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसकी टेस्टिंग अभी तक हमारी हुई ही नहीं है। तो ये एक चीज़ है हमारे पास जो कि एज सच इतनी अच्छी नहीं है, जो कि हमें ये गाइड कर रही है कि प्राइस जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में फेल कर सकती है, और वापस ये ब्रेकआउट की जो हमारी कैंडल थी यहाँ तक प्राइस फेल करके फिर जो है ना वो एक न्यू लेग अप क्रिएट कर सकती है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट इतनी ज़्यादा कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें स्ट्रांगली हम जिस पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं वो ये है कि हमारे ये ब्रेकआउट के बाद आप यहां पर ये बुलिश फ्लैग देखें। अब ये बुलिश फ्लैग्स, जिनको बुलिश फ्लैग्स की थोड़ी बहुत नाव है उनको पता होगा कि ये बुलिश फ्लैग्स मोस्टली ब्रेकआउट करते हैं। 99% ऑफ द टाइम ये बुलिश फ्लैग्स जो है ना वो ब्रेकआउट करते हैं, और जो ब्रेकआउट हमारा टारगेट होता है वो हमारा ये इस पोल की लेंथ होता है। तो ये पोल हमारे पास जो है कुछ 43,000 से ऑल द वे अप हमारे पास जो है $47,000 तक गया था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इजीली जो है वो ये 47,000 से ट्रेवल करके ऑल द वे अप कुछ 52,000 या 53,000 तक ट्रेवल कर सकती है। अब एक चीज और जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे हम जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे बेरिश भी है और प्राइस फेल भी कर सकती है, वो ये और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हूँ कि हमारे पास जो है वो ट्रेडर इसके बारे में कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे। वो क्या चीज़ है, हमारे पास ये यहाँ पर कुछ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट इस टाइम पे इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा। अब यहां पे अगर आप देखो, अब बहुत सारे लोग यहां पर ये भी कहेंगे कि भाई जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो उसकी बड़ी परफेक्ट फॉर्मेशन होती है, और ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन परफेक्ट होती है, लेकिन कभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना वो परफेक्टली फॉर्म हमारे पास नहीं होता। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, और प्राइस बिल्कुल नेक लाइन से, ये जो हमारी नेक लाइन थी यहां से प्राइस को रिजेक्शन मिली है, और प्राइस की रिजेक्शन मिलने से हम ये एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। ऑल्दो ये हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टिल इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने अपना रोल प्ले किया तो प्राइस हमारे पास कुछ ये लेफ्ट शोल्डर की नेक लाइन की टेस्टिंग करने नीचे कुछ 44,500 या 600 तक जो है वो वापस नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकती है, जिसके बाद जो है ना वो स्ट्रेट ऑल द वे अप हमारे पास ये लोकल ऑल टाइम है जो कि हमारा $52,000 पे हमारी रेजिस्टेंस भी है, यहां तक फेल कर सकती है। तो इस चीज को जो है ना वो अपने लाजमी माइंड में रखना कि अगर ये पैटर्न ने अपना रोल प्ले किया तो हमारे पास जो प्राइस है वो फेल करके ऑल द वे डाउन हमारे पास कुछ जो है ना वो हमारे पास 44,000 तक हमारे पास कुछ फेल कर सकती है। अब यहां पे जो है ना वो मैं आपको कुछ एक दो और चीजें समझा देता हूं। देखो, अब जो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग टारगेट और ये वाली जो चीजें होती है ना, इसके अकॉर्डिंगली जो आपने डिसीजन लेना वो क्या। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने बाइंग की थी 40,000 से लेकर 44,000 के बीच में, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ योर कैपिटल मार्केट से निकाल लो और 50% ऑफ कैपिटल छोड़ दो। उसकी वजह ये है, 50% ऑफ कैपिटल छोड़ने की वजह हमारे पास ये है क्योंकि जो बुल फ्लैग की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है ना, ये बुल फ्लैग 99% ऑफ टाइम ब्रेकआउट करता है और अपनी पोल लेंथ के अकॉर्डिंगली ही ऊपर वाली तरफ जो है ना वो ब्रेकआउट करके प्राइस टारगेट्स होते हैं। तो वो हमारा प्राइस टारगेट स्ट्रेट $52,000 है। तो इसलिए अगर इन केस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो आपका जो 50% कैपिटल मार्केट में होगा वो कैपिटल आपको कुछ प्रॉफिट्स दे देगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर ये पैटर्न फॉर्म हुआ तो 44,000 या $45,000 तक प्राइस फेल कर सकती है और आपको एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये 50-50 हमारे पास इस टाइम पे कुछ गेम है। एक पैटर्न हमें ऑल द वे $52,000 के लेके जा रहा है, एक पैटर्न हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ 44-45 की राउंड अबाउट जो है वो इस रेंज में लेके आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं जो है ना वो आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, वो क्या, बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ठीक है, अब ये अगर आप देखो तो ये हमारे पास इस टाइम पे 54, और जो लोग ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख के, बहुत सारे ट्रेडर्स जस्ट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख के ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को इस चीज का पता होगा कि जब भी जो है ना वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कुछ 25 या 30 से अबव 50 पे जाता है ना, या न्यूट्रल फेज में जाता है 50 to 60 में, तो वो सडनली वापस ड्रॉप नहीं करता। वो एटलीस्ट 60 to 70 तक हमारे पास जो है वो बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ट्रेवल करता है। तो इस चीज को लाजमी अपने माइंड में रखना कि हमारा जो बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो इस टाइम पे जो है वो हमारे पास 54 है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये एटलीस्ट 62-63 तक टच करने जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो अगर बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस फेल भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, नहीं। ये फियर एंड जो ग्रीड इंडेक्स होता है ना, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग लॉस में सेल कर रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव फंडिंग में इस टाइम पे, कितने लोग फ्यूचर ट्रेड में। तो ये चीज जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए इस चीज को अपने माइंड में लाजमी रखना कि जो बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो एटलीस्ट 60 to 65% के बीच में ट्रेवल करेगा। अगर 65 तक ट्रेवल करता है तो हमारे पास जो वो प्राइस टारगेट स्ट्रेट कुछ 52 से $55,000 के बीच तक का बनता है। लेकिन ये चीज भी अपने माइंड में रखना कि अगर इन केस हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल हुआ तो प्राइस $44,000 तक फेल करेगी, लेकिन बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अपनी जगह पे स्टेबल ही रहेगा और वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब हमारा ये हेड एंड शोल्डर की राइट लेग जब कंप्लीट होगी ऑल द वे अप 52, तो तब ये जो है ना कुछ बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये कुछ $65,000 तक ट्रेवल करेगा। तो इस चीज को लाजमी अपने माइंड में रखना, इन दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। मैंने आपको जो है ना वो एक सेटअप भी बता दी है कि हमारे पास जो है ना हमारे पास जो 50% बुलिश फ्लैग के चांसेस है और जो हमारे पास बिरिश फ्लैग के चांसेस है। अभी डेली कैंडल की भी जो है ना वो क्लोजिंग बिल्कुल हमारे पास कुछ 8-10 मिनट रह गए हैं डेली कैंडल की क्लोजिंग में। तो अगर डेली कैंडल की क्लोजिंग कुछ हमारे पास जो है ना वो जनरेट करती है हैंगिंग मैन कैंडल, तो हैंगिंग मैन कैंडल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होता है, हमारा करंट ट्रेंड डाउनवर्ड है। और अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो फिर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ट्रेंड रिवर्सल पे भी, ये चीज भी जो है ना वो समझ लो
कि ट्रेंड रिवर्सल पे हमेशा प्राइस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर ट्रेंड रिवर्सल हमारा जो है ना वो बुलिश होता है तो जो प्राइस टारगेट है ना वो थोड़ा बहुत नीचे फेल करता है मार्केट को शेक आउट करने के लिए। ये हिस्ट्री से होता हुआ आ रहा है, पता नहीं कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे वजह के, लेकिन ये होता हुआ आया। जब भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है प्राइस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे फेल की है। अगर ट्रेंड रिवर्सल बिरिश हुआ है तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम प्राइस ऊपर क्विकली ऊपर की तरफ मूव की है। तो इस चीज को जो है ना वो ये कुछ ट्रैप्स वगैरह होते हैं जो बुल्स और बियर्स जनरेट करते हैं। खैर हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसके अकॉर्डिंगली चलना। 50-50 कैपिटल को अपने कर लो, ठीक है। जितना कैपिटल अभी इन्वेस्ट किया हुआ उसका 50 निकाल लो मार्केट से, 50 मार्केट में रहने दो। अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रॉफिट्स, ठीक है, आपके जो है ना वो प्रॉफिट्स बन जाएंगे अगर नीचे की तरफ आता है। और ये चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जनरेट हुआ, प्राइस 44,000 तक फेल की या 44 से 46 के बीच में इस प्राइस रेंज में फेल की, तो अपने टोटल पोर्टफोलियो के 50%, एटलीस्ट 50% मार्केट में चले जाना। क्योंकि ये जो अक्टूबर की रैली है ये हमें ऑल द वे अप, हमें ऑल टाइम हाई जो हमारा बीटीसी का ओवरऑल ऑल टाइम हाई है $64,000 तक, ये हमारी इतनी जर्नी एक्सपेक्टेशंस है कि अक्टूबर में ट्रेवल होगी। तो इसलिए ये आपके पास कुछ एक लास्ट चांस होगा इस रैली की ट्रेन में जो है ना वो जाने का। तो इसलिए अगर प्राइस फेल करती है तो कुछ 50% ऑफ योर कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है ना वो मार्केट में थ्रो कर देना। बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो या जिन कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करते हो कोशिश यही करना मेजर क्रिप्टो मार्केट में रहना। तो ये जो है ना वो रैली को मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये इजी आपके जो है ना वो इस महीने में आपके पोर्टफोलियो के इजी 40 to 50% प्रॉफिट्स बनते हैं, जो हम अपने इन्वेस्टर्स को भी आज के न्यूज़लेटर में कंप्लीट डिटेल में गाइड करेंगे किस टाइम पे आपने बाय करना है, किस टाइम पे सेल करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम उनको भी एटलीस्ट 50% हम उनकी बाइंग जो है ना वो इस महीने में उनके पोर्टफोलियो की हम करवाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बीटीसी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है। स्पेसिफिकली अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे लाजमी लाइक करना, क्योंकि जो है ना वो फेसबुक एल्गोरिथम्स कुछ इस तरीके के, अगर वीडियो पे लाइक्स ना हो, बेशक व्यूज जितने मर्जी आए या आए ना, अगर लाइक्स हो तो फेसबुक जो है वो उसकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा करता है। तो इसलिए फेसबुक पे लाजमी लाइक करना। ये इतनी ज्यादा जो एफर्ट ये रात के 3 बजे 4 बजे जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए जो है ना वो एक लाइक तो बनता ही, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।